दुनिया भर में 3D एडिटिंग का क्रेज है। हर स्क्रीन पे बस 3D मैजिक ही छाया हुआ है और अब तुम भी बना सकते हो वही वायरल एडिट सिर्फ कैपकट के जरिए। तो तैयार हो जाओ क्योंकि अब आपकी एडिटिंग का गेम चेंज होने वाला है। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद जाऊँगा फोटो में और इस वाले पीएनजी को मैं ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं इसे स्क्रॉल करके इसके एंडिंग पॉइंट को मैं डिलीट कर दूंगा और इसे मैं स्ट्रेच कर देता हूँ। तो इतना सब कर लेने के बाद मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे आता हूँ और बैक करके ओवरले पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मुझे इस वाले पीएनजी को ऐड करना है तो मैं क्लिक करके इसे ऐड कर देता हूँ। ओके, अब ये परफेक्ट लग रहा है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा बेसिक पे और उसके बाद स्केल पे और इसको मैं स्केल कर लूँगा। तो अभी ये 94 है तो इसको हम 100 पे एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ से हम बैक कर लेंगे और इसकी टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा छोटी है तो इसको भी हम स्ट्रेच कर लेते हैं। अब इतना सब कर लेने के बाद मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आऊँगा और ऊपर वाली इमेज पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक के फ्रेम दे दूँगा और यही काम मैं नीचे वाली इमेज पे भी कर दूँगा। और उसके बाद मैं स्क्रॉल करके थोड़ा आगे आ जाऊंगा और नीचे से स्क्रॉल करके मैं बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर दूंगा। लाइक यहाँ पे मैं इसे कर लेता हूँ 117। आप 16 या फिर 17 रख सकते हो तो मैं 70 पे इसे डन कर देता हूँ जिससे यहाँ एक की फ्रेम लग गई। तो ऊपर वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और फिर से वही काम बेसिक वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और इस बार इसे एडजस्ट कर दूंगा 105 या फिर आप 6 भी रख सकते हो। अब इन दोनों की फ्रेम के बीच में आके मैं ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ मैं एज आउट ग्राफ को ऐड करूंगा। अब इसी प्रोसेस को मैं नीचे वाली इमेज पे भी अप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एज आउट वाले को ऐड कर देता हूँ। एंड नाउ अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट होगा। तो अभी जो मैंने इस वाली इमेज पे की फ्रेम लगाया था ना, लाइक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इस वाली इमेज पे ये वाला। तो यहाँ से मैं बैक कर लूंगा और ओवरले पे क्लिक करके इस बार मैं इस वाली इमेज को ऐड कर लूंगा और इसके बाद मुझे इसे फुल स्क्रीन पे एडजस्ट करना रह गया है तो मैं नीचे से स्क्रॉल करूंगा और बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको मैं स्केल कर दूंगा। अब इतना सब कर लेने के बाद मैं यहाँ से इसे बैक कर लूंगा और इस वाली इमेज पे क्लिक करके मैं जाऊंगा रिमूव बीजी पे और फिर क्रोमा की और यहाँ से मैं ग्रीन कलर को पिक करके इसे यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से रिमूव कर दूंगा और उसके बाद मैं इसके टाइमलाइन को इंक्रीज कर दूंगा। अब इतना सब कर लेने के बाद मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊंगा और इस वाली इमेज को हमें जूम करना है। लाइक मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसे कुछ इस तरीके से मैं बाहर की तरफ जूम कर दूंगा और उसके बाद इसे भी मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ। अब इस बार मैं नीचे वाले ऑप्शंस को स्क्रॉल करूंगा और फिर जाऊंगा बेसिक वाले ऑप्शन पे और इस बार मुझे इसे माइनस की तरफ स्क्रॉल करना है लाइक कुछ इस तरीके से और इसे मैं बीच में ले आऊंगा कुछ इस तरीके से और इसे सेंटर में एडजस्ट करूंगा और यहाँ से मैं पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की मदद से मैं इसे एडजस्ट करूंगा। और उसके बाद मैं ऊपर वाली इमेज पे क्लिक करूंगा और फिर जाऊंगा स्केल पे और यहाँ से मैं इसे छोटा कर लूंगा कुछ इस तरीके से और उसके बाद मैं जाऊंगा पोजीशन पे और यहाँ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की मदद से मैं इसे सेंटर में ले आऊंगा। अब इतना सब कर लेने के बाद मैं ऊपर वाली इमेज पे क्लिक करूंगा और उसके बाद जाऊंगा बेसिक पे और यहाँ से इसे मैं स्केल कर लूंगा। तो इतना सब कर लेने के बाद मैं ऐसे बैक आता हूँ और इस वाली इमेज के स्टार्टिंग में मुझे एक इमेज ऐड करनी है तो मैं ऐसे बैक करके ऐड ओवर पे क्लिक करूँगा और इस बार मुझे इस वाली इमेज को ऐड करना है। अब इसके बाद मैं इस इमेज को ऐड कर लेता हूँ और इसे मैं जूम आउट कर लूँगा कुछ इस तरीके से और इसे राइट की तरफ मैं स्क्रीन के बाहर ले जाऊँगा और उसके बाद इसे भी मैं एक की फ्रेम दे दूंगा। इसके बाद मैं ऊपर वाली इमेज पे क्लिक करके इसके सेकंड की फ्रेम पे जाने के बाद अब नीचे वाली इमेज पे फिर से आ जाऊंगा और उसके बाद इस इमेज को मैं कुछ इस तरीके से छोटा कर लूंगा और ड्रैग करके यहाँ पे मैं इसे सेंटर में एडजस्ट करूंगा। एंड इतना करने के बाद मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ एंड नाउ प्ले दिस।
ओके, ये एनिमेट तो हो रहा है बट स्मूथ एनिमेशन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं ऊपर वाले ग्राफ पे क्लिक करूंगा और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आके मैं यहाँ पे क्यूबिक ग्राफ को मैं अप्लाई कर दूंगा और इस ग्राफ को मैं सभी इमेज में अप्लाई कर देता हूँ। तो ओके, अब इस ग्राफ को मैंने सभी इमेज में अप्लाई कर दिया है। तो इसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, ये प्ले तो हो रहा है बट ये यहाँ पे आके रुक जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके टाइमलाइन को बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद मैं इस वाली इमेज के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊंगा, लाइक यहाँ पे। और उसके बाद मैं नीचे से स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा बेसिक वाले ऑप्शन पे और उसके बाद मैं जाऊंगा पोजीशन पे और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के मदद से मैं इसे एडजस्ट कर दूंगा। और उसके बाद मैं स्केल पे जाके इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। एंड नाउ अगर अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट होगा। तो यहाँ से मैं ऊपर वाली इमेज पे एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फिर से स्क्रॉल करूँगा और फिर जाऊँगा मैं बेसिक वाले ऑप्शन पे और इसे भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। ओके, तो इतना सब कर लेने के बाद मैं ऊपर वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ और फिर नीचे से स्क्रॉल करके फिर जाऊँगा बेसिक वाले ऑप्शन पे और इसे भी मैं स्केल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ। एंड नाउ फाइनल रिजल्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ और इसके बाद इस पर क्लिक करके मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। एंड यही प्रोसेस मैं सभी इमेज के साथ अप्लाई करता हूँ। अब ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैटकप में ज़्यादा लेयर ओपन करने से मोबाइल लैग करने लगती है, जिससे हमारी एडिटिंग स्मूथ नहीं हो पाती। और उसके बाद हमें इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो इस वीडियो को डाउनलोड होने के बाद हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से उसी वीडियो को ले लेंगे जिसको अभी हमने इंपोर्ट किया था। एंड नाउ एक बार हम इसे प्ले करके देख लेंगे कि हमारी एनिमेशन कहाँ पे रुक रही है। तो मेरी वीडियो का एनिमेशन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रुक रहा है। तो मैं अपनी वीडियो पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे एक मैं की फ्रेम लगा दूंगा और उसके बाद मैं अपनी वीडियो का थोड़ा सा आगे जाऊँगा, लाइक इतना, और अपनी वीडियो को कुछ इस तरीके से मैं स्क्रीन के बाहर ले जाऊँगा। और उसके बाद ये जो सेकंड की फ्रेम है ना, इस पे मैं क्लिक करूंगा और इसे बैक करके ओवरले पे जाऊंगा और फिर ऐड ओवरले और यहाँ से मैं जाऊंगा फोटो में और यहाँ से आप अपनी गैलरी को एक्सेस कर सकते हो कि आपको कौन सी फोटो ऐड करनी है। तो मैं फिलहाल के लिए इस वाली इमेज को ले लेता हूँ। तो इस वाली इमेज को मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ और सबसे पहले मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा और उसके बाद जाऊँगा बेसिक पे और स्केल पे और इसको मैं स्केल कर लूँगा। और उसके बाद मैं इस इमेज को लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करके स्क्रीन से बाहर ले जाऊंगा। और उसके बाद मैं यहाँ से बैक कर दूंगा और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसे एक की फ्रेम दे दूंगा और उसके बाद ऊपर वाले इमेज पे क्लिक करूंगा और फिर जाऊंगा सेकंड की फ्रेम पे और उसके बाद नीचे वाले पे क्लिक करके इसे स्क्रीन के सेंटर में ले आएंगे। यहाँ से हम बैक करके एक बार इसे देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं बैक करके इस वाली इमेज पे क्लिक करूंगा और फिर से बैक कर दूंगा और जाऊंगा ऐड ओवरले और इस बार इस इमेज को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसे 90 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा। और उसके बाद मैं ऐसे बैक करके फिर से इस पर क्लिक करूंगा और इसे स्क्रीन के बाहर ले आऊंगा और उसके बाद इसे भी मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ और ऊपर वाली इमेज पे क्लिक करूंगा और इसके सेकंड की फ्रेम पे जाके और फिर से दोबारा नीचे आऊँगा और इसे स्क्रीन के बाहर ले जाऊँगा। और अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का एनिमेट होगा।
बट ये उतना ज़्यादा स्मूथ एनिमेट नहीं हो रहा है। तो अभी मैं इन दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाऊँगा और यहाँ से फिर मैं ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद एजिंग वाले ग्राफ को मैं अप्लाई कर दूंगा और उसके बाद मैं नीचे वाली इमेज पे क्लिक कर लूंगा और यहाँ से मैं जाऊंगा ग्राफ वाले ऑप्शन पे और इसे भी मैं केजिंग से लॉकआउट कर दूंगा और उसके बाद मैं नीचे वाली इमेज पे आ जाऊंगा और इस पे मैं क्लिक करके इन दोनों की फ्रेम के बीच में मैं एक और केजिंग का ग्राफ अप्लाई कर दूंगा और अभी हम प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और इस वाली इमेज में मैं क्लिक कर दूंगा और बैक करके ओवरले पे जाऊंगा और इस बार मैं इस वाली इमेज को ऐड कर देता हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ एंड इसे कुछ इस तरीके से मैं एडजस्ट कर दूंगा नीचे की तरफ और उसके बाद मैं नीचे से स्क्रॉल करके यहाँ पे जाऊंगा बेसिक वाले ऑप्शन पे और पोजीशन पे जाके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से मैं इसे स्क्रीन के बाहर ले जाऊंगा और उसके बाद मैं नीचे वाली इमेज पे क्लिक करूंगा और फिर से ऊपर वाली इमेज पे क्लिक करके सेकंड की फ्रेम पे मैं जाऊंगा और फिर नीचे वाली इमेज पे क्लिक करके इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से फिर से मैं सेंटर में ले आऊंगा और उसके बाद मैं ऊपर वाली इमेज पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं ऊपर वाली इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से केजिंग को मैं अप्लाई कर दूंगा और यहाँ से मैं बैक करके एक बार रिव्यू ले लेता हूँ। तो इस वाली इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ एंड इसकी लेंथ को मैं और बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद मैं सभी लेयर्स की लेंथ बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद मैं इस लेंथ के सेकंड की फ्रेम पे आ जाता हूँ एंड इस पे मैं क्लिक करके यहाँ पे इतना कर लेने के बाद मैं फिर से नीचे से स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा बेसिक वाले ऑप्शन पे और उसके बाद मैं स्केल पे जाके इसको मैं स्केल कर दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से बैक कर लूँगा और उसके बाद मैं ऊपर लेयर पे क्लिक करूँगा और इसको भी मैं थोड़ा सा स्केल कर दूँगा और इतना सब कर लेने के बाद मैं यहाँ से बैक जाता हूँ एंड एक बार प्रीव्यू ले लेता हूँ और उसके बाद मैं इस वाली इमेज पे एक बार क्लिक करता हूँ और इस वाली की फ्रेम से मैं थोड़ा आगे जाऊँगा लाइक इतना और इस वाली इमेज को मैं जूम आउट कर दूँगा अब इतना जूम कर लेने के बाद मैं यहाँ से पीछे की तरफ जाऊंगा एंड नाउ प्ले दिस। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ और इस वाले इमेज पे क्लिक करके इन दोनों की फ्रेम के बीच में मैं एक ग्राफ अप्लाई कर देता हूँ यानी कि क्यूबिन का एंड यहाँ से मैं बैक करने के बाद एक बार इसे रिव्यू में ले लेता हूँ। तो मैं इस वाली इमेज पे क्लिक करूंगा एंड ये सेकंड की फ्रेम है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ और उसके बाद मैं ऐड ओवरले पे जाऊंगा एंड इसके बाद यहाँ पे देखो मैं इस वाली इमेज को ऐड कर देता हूँ एंड सबसे पहले मैं इसका टाइमलाइन को इंक्रीज कर दूंगा। तो अभी जो हमने कैरेक्टर ऐड किया था ये वाला, तो ये इस वाली इमेज के पहले आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे मैं चला जाऊँगा लेयर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं लेयर 3 कर दूंगा, जिससे अभी जो हमने कैरेक्टर ऐड किया था वो इस वाली इमेज के पीछे चला जाएगा। जिसके बाद मैं इस वाली इमेज पे एक बार क्लिक करूंगा और इसे छोटा करके मैं कुछ इस तरीके से इसे साइड में एडजस्ट कर दूंगा लाइक यहाँ पे, और उसके बाद मैं इसे एक की फ्रेम दे दूंगा और उसके बाद मैं ऊपर वाली इमेज पे क्लिक करके सेकंड की फ्रेम पे जाऊंगा और फिर इस पे मैं क्लिक करके इसे कुछ इस तरीके से मैं जूम आउट कर दूंगा
अब यहाँ पे मैं इन दोनों की फ्रेम के बीच में आऊँगा और फिर जाऊँगा ग्राफ वाले ऑप्शन पे और इस बार मैं क्यूबिक इन को अप्लाई कर दूंगा। और उसके बाद मैं इस वाली इमेज पे क्लिक करूंगा और कुछ इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। एंड नाउ एक बार हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो मैं ऊपर वाली इमेज पे एक बार क्लिक करूंगा एंड इसके बाद ये एक्स्ट्रा पार्ट को मैं डिलीट कर दूंगा और उसके बाद मैं नीचे वाली इमेज पे क्लिक करूंगा और इसे थोड़ा सा मैं आगे तरफ स्क्रॉल कर लूँगा लाइक यहाँ पे इतना। और इसके बाद मैं इस इमेज को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा और इसके बाद मैं इस इमेज पे क्लिक करके और ग्राफ वाले ऑप्शन में से क्यूबिक को मैं अप्लाई कर दूंगा। अब इसे एक बार प्ले करके हम देख लेते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। तो एक बार हम इसे शुरू से प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल करके और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ लाइक यहाँ पे मैं इतना। और यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और उसके बाद जाऊँगा इफेक्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ सर्च करूँगा ग्लो इफेक्ट और उसके बाद मैं जाऊँगा वीडियो इफेक्ट वाले में एंड उसके बाद ये जो पहले वाला इफेक्ट है ना इसको हम अप्लाई कर देंगे और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड ये ऑल वीडियो कर दूंगा। और अब इसे मैं प्ले करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ग्लो इफेक्ट ऐड हो गया तो मैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा एडजस्ट में और इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। एंड नाउ अब इसे मैं फिर से बैक करके एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। तो अब मैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा लाइक इतना। एंड अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ पूरा एंड इस वीडियो को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो अब इस वीडियो का फाइनल रिजल्ट ये रहा। It's not a game, it's a rich thing.